कुल्लू के गड़सा शिलानाला में बादल फट गया। ऊंची पहाड़ियों में बादल फटने से मलबा आ गया। गड़सा खड्ड का जल स्तर भारी तरीके से बढ़ गया है। बाढ़ में 1 से 2 पुलियां भी बह गई हैं। प्रशासन ने यहां लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ये बड़ी खबर कुल्लू से सामने आई, जहां बादल फट जाने से बड़ी कुदरती आफत आ गई। कुल्लू के गड़सा शिलानाला में बादल फटा है और ऊंची पहाड़ियों में बादल फटने से मलबा आ गया है। गड़सा खड्ड के जलस्तर में भारी इजाफा हुआ है। बाढ़ में 1 से 2 पुलियां बह गई। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है। कुल्लू में बादल फट जाने से मलबा आ गया और इस वजह से बड़ी मुसीबत हो गई लोगों को। यहां पर गानवी, क्याओ और कई जगह पर रास्ता बाधित हो गया है। ये तस्वीरें देखिए आप कुल्लू से सामने आई। आपको बता दें कि बाढ़ में 102 पुलियां भी बह गई हैं और इसके अलावा मलबा आ गया है जगह जगह। कुल्लू में बादल फटने से ये आफत आ गई है। एक तरह से जनजीवन प्रभावित हो गया। यहां 1 से 2 पुलियां भी बह गई हैं। पहाड़ियों के बीच बादल फटा जिस वजह से मलबा आ गया। कुल्लू के गड़सा शिलानाला में बादल फटा है। पहाड़ियों के बीच बादल फटने से मलबा भी आ गया है। जहां पहाड़ियों में मलबा आने से अब लोगों को परेशानी हो रही है। इस कुदरती आफत ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में कहर बरसाना शुरू कर दिया है। कुदरत का गुस्सा नजर आ रहा है। कुल्लू में ऊंची पहाड़ियों में बादल फट गया जिस वजह से मलबा भी आ गया। 1 से 2 पुलियां भी मलबे में बह गईं। प्रकृति के गुस्से की तस्वीरें कुल्लू से आप देख रहे हैं। मुसीबत शुरू हो गई है यहां मानसून आने के साथ ही, और हर साल की तरह इस साल भी लोगों को परेशानी में डालना शुरू कर दिया है। कुल्लू से मेरे साथ हमारे सहयोगी मनीष ठाकुर जुड़ चुके हैं। मनीष, गड़सा खड्ड में जलस्तर बढ़ गया है कि यहाँ पर बादल फट गया, बाढ़ आ गई, एक तरह से पुलियां भी बह गई। जाहिर है कुदरत का गुस्सा नजर आने लगा यहाँ पर। आप बताइए क्या सूरत हाल है? बिल्कुल मुमताज, देखिए लगातार बीते कल से जो है कुल्लू घाटी में बारिशों का दौर जारी है और बारिशों की अगर बात की जाए तो ऊंचाई वाले इलाकों में बारिशों होने से जो नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीते कल देर शाम को जो है वो कुल्लू जिला की शिलानाला में बादल फटने का मामला सामने आया, जिसमें गड़सा घाटी की गोमती नदी में जो काफी अधिक मात्रा में जलस्तर बढ़ा से 2 से 3 पुलिया जो है वो बहने का मामला भी सामने आया और स्थानीय जो लोग हैं उससे भी कहीं ना कहीं जो डर के सामने जीने को मजबूर है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से जो है वो मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया और लोगों से भी नदी नालों से दूर रहने की जो है अपील की गई है। बात अगर की तो 2 साल पहले भी यहाँ पर बादल फटा था और उससे काफी नुकसान हुआ था। लगातार ग्रामीण ये मांग कर रहे थे जो यहाँ पर छोटी छोटी पुलियां है उन्हें दुरुस्त किया जाए, उसे ठीक किया जाए, लेकिन वो नहीं की जा सकी थी। इसी चलते कल एक बार फिर पुलिया टूट गई है और उससे जो 10 से 15 पंचायतों का संपर्क जो है वो कट गया है। लोगों को जो है पैदल ही आवाजाही करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है, नदी नालों के पास न जाने के लिए कहा है। लेकिन जिस तरीके से बारिश एक बार होना फिर शुरू हो गई है, क्योंकि बीते साल काफी नुकसान जो कुल्लू घाटी में देखने को मिला था वैसा ही नुकसान एक बार फिर से ना हो, उसको लेकर लोगों में डर सता रहा है। फिलहाल के तौर पर आज जो है वो जिला प्रशासन की ओर से लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। आज की अगर बात की जाए तो आज भी जो कुल्लू घाटी में बारिशों का दौर है वो लगातार चल रहा है। सुबह से ही जो बारिश है वो हल्की हल्की यहाँ पर हो रही है और आसमान में जो बादल है वो यहाँ पर छाए हुए हैं। ऐसे भी कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते साल काफी अधिक मात्रा में भारी बारिशें यहाँ पर हुई थी, काफी लैंडस्लाइड जगह जगह हुई थी, लोगों को काफी नुकसान हुआ था। जी मनीष, इसके बाद अब जाहिर है कि जनजीवन अस्त व्यस्त होगा, लोगों को ऐसे भी परेशानी हो रही होगी। हर साल की तरह इस बार भी मानसून की शुरुआत ही लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। मनीष,
बिल्कुल देखिए, क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिशों का दौर जारी है और बारिशें होने से मानसून के बाद जो आने से कई जगह जगह बादल फटने के मामले सामने आ रहे हैं। कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू में बीते कल गड़सा घाटी में बादल फटने का मामला सामने आया था। कई ऊंचाई वाले इलाकों में बारिशें हुई है, जगह जगह लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे थे। मणिकर्ण की अगर हम बात करें तो मणिकर्ण में घाटीगढ़ के पास लगातार भूस्खलन हो रहा है और उससे सड़क मार्ग बाधित हो रहा है। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर की बात करें तो प्रदेश भर में जगह जगह बादल फटने के मामले सामने आ रहे हैं, जगह जगह नुकसान के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल के तौर पर जान नुकसान तो नहीं हुआ लोगों का हुआ है, लेकिन काफी अधिक मात्रा में जो सड़कों का नुकसान है या जो खेतों का नुकसान है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो मानसून ने बीते साल काफी नुकसान किया था, इस साल फिर मानसून आ रहा है और लोग डर के सामने जीने को मजबूर है। और कहीं ना कहीं लोग भी ये देख रहे हैं कि जितनी अधिक ज्यादा बारिशें होगी तो कहीं ना कहीं इससे जो है वो नुकसान के मामले भी सामने आ सकते हैं, लोगों को भी खौफ के सामने जीना पड़ रहा है। जी मुमताज जी, बहुत शुक्रिया मनीष आपका, आप मेरे साथ जुड़े इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया, ये जानकारी आपने साझा की। कुल्लू से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ बादल फट गया और कुदरत का गुस्सा नजर आया। इस तरह से मलबा आ गया चारों तरफ और लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। ऊंची पहाड़ियों में बादल फटने से मलबा भी आ गया और बाढ़ में 1 से 2 पुलिया भी बह गई।